अस्सलामुअलैकुम। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा तारीख दोहराना चाहता है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान बगराम एयर बेस का कंट्रोल अमेरिका के हवाले कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के जरिए अफगानिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया है कि बगराम एयर बेस अमेरिका ने तामीर की थी। अगर तालिबान बगराम एयर बेस का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं करते तो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब सवाल ये है कि उन्हें अचानक से बगराम एयर बेस की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस खित्ते के अंदर चीन का असर और रसूख बढ़े। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुआहदे ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, ख़ुसूसन अमेरिका और इसराइल को, क्योंकि पाकिस्तान अपने तमाम हथियारों के लिए चीन के ऊपर डिपेंड करता है और पाकिस्तान का जज़ीरा नुमा अरब के अंदर दाखिला होना इस बात की अक्कासी करता है कि चीन मशरिक़ वुस्ता के अंदर दाखिल हो चुका है। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के इस फैसले को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि तालिबान किसी भी सूरत में अमेरिका को इस खित्ते के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर इस खित्ते के अंदर देखा जाए तो अमेरिका के पास कोई बकायाजात बेस नहीं बची जिसके ज़रिए वो चीन, रूस या पाकिस्तान, ईरान वगैरह ममालिक के ऊपर हमला कर सके। बगराम एयर बेस को अमेरिका ने बहुत टाइम लगा कर बनाया था और ये एयर बेस चीन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी के ऊपर है। आज से कुछ अरसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गान तालिबान को ये पेशकश की थी कि अगर अफ़गान तालिबान अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर आने की इजाज़त दें तो अमेरिका अफ़गानिस्तान को सिंगापुर, मलेशिया और न्यूयॉर्क जैसे जदीद तरीन तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर तब्दील कर देगा। लेकिन अफ़गान तालिबान ने उनकी ये पेशकश को मुस्तरद करके चीन को अपने मुल्क के अंदर दाखिला दिया और आज चीन ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदे के अंदर शिरकतदारी पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इस्लामिक नेटो तर्ज का एक नया जदीद अलायंस तामीर हो रहा है। इस मुआहदे के अंदर मज़ीद इस्लामी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान एक सबसे बेटर ऑप्शन है जहां से वो तमाम खित्ते के ऊपर नज़र रख सकता है। चीन की जो अफ़गानिस्तान के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेशुमार रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर रिसोर्सेज के अंदर हैं। जिस तरह अमेरिका की गल्फ़ कंट्रीज़ और अरब ममालिक के अंदर बेसिस हैं, हर बेस के ऊपर 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और कतर के अंदर जो अमेरिका की सबसे बड़ी सेंट कॉम की बेस है उससे तमाम अरब ममालिक की हिफाजत की जाती है। अमेरिका अब यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान भी बगराम एयर बेस अमेरिका के हवाले करे ताकि अमेरिका उधर अपने जदीद जंगी जहाज़, 10,000 से ज़ायद फ़ौजी और नए मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स बगराम एयर बेस के अंदर डिप्लॉय करे ताकि वो तमाम इन ममालिक के ऊपर जदीद तरीन और कड़ी नज़र रख सके। अफ़गान तालिबान के मना करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज़्यादा प्रेशर और धमकियां देने पर आ गया है। वो अफ़गान तालिबान को ये कह रहा है कि अगर अफ़गान तालिबान ने बगराम एयर बेस अमेरिका के हवाले ना की तो अमेरिका को बहुत भयानक सज़ा दी जाएगी। हालिया ईरान और इसराइल जंग के बाद ईरान भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है और अफ़गानिस्तान ईरान की सरहद से मिलता है, जिसका मतलब ये है कि चीन के बाद अमेरिका का सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद ईरान को काबू में रखना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इस डिफेंस डील के अंदर शामिल हो जाएं, जिससे हम एक न्यू इस्लामिक नेटो का इत्तेहाद देख सकते हैं। इसराइल ने अपनी मर्जी के अटैक के बाद अमेरिका की पोजीशन अरब ममालिक के अंदर कमज़ोर कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन, ख़ुसूसन चीन को ये मौका मिला है कि वो अरब ममालिक के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ा ले। तो दोस्तों, ये थी तमाम डेवलपमेंट। मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें।